अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं एक यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल कर रही हूँ कि आप लोग इस चैनल से जुड़िए और ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये सारी तैयारी आप लोगों के लिए ही कराई जा रही है और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी अहम क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आप लोगों से रिलेटेड, और आप लोगों को रोज़ लाइन बाय लाइन क्लास मिल रही है। जो आप लोगों का एग्ज़ाम सीटेट दिसंबर 2024 में जो होने वाले हैं 14 और 15 दिसंबर को, उन्हीं से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों और पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जितने भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़े और वो भी इन चैनल से जुड़ कर के अपनी तैयारी मुकम्मल कर पाएँ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। उर्दू ज़ुबान में मुकालमे लिखना ख़ास जांच क्या होगी? सही ग्रामर का इस्तेमाल, या गुफ्तगू की महारतें, या तख्लीकी या लिखने की महारतें। आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई देता होगा, लेकिन देखिए ये क्लियर थोड़ा नहीं है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पूछ रहा है उर्दू ज़ुबान में मुकालमे लिखना यानी ख़ास जांच उसके लिए क्या होता है? तो सही ग्रामर का इस्तेमाल जब तक हम नहीं करेंगे तो लिखने में कैसे हम सही ढंग से उन्हें लिख पाएंगे। तो पहले उन्हें सही ग्रामर का इस्तेमाल चाहिए, उसके बाद लिखना मुकालमे की ख़ास जांच होती है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो पढ़ाया गया वह याद नहीं है, क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया गया वो याद नहीं है क्योंकि देखिए किस लिए याद नहीं होती। गैर रस्मी बहस में तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, या एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तालिबे इल्मों की सतह से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, या देखिए तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबक़ों से आते हैं, और एक उस्ताद तालिबे इल्म तमाम इल्मों का मास्टर नहीं हो सकता। ये तो एक उस्ताद तालिबे इल्म के जो तमाम इल्मों का मास्टर नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। कोई उस्ताद हैं जो उर्दू के टीचर हैं, जो इंग्लिश यानी लैंग्वेज में भी सब लैंग्वेज के टीचर होते हैं, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो पढ़ाया गया वह याद नहीं होता, क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि तालिबे इल्म हैं जो अलग अलग यानी सब्जेक्ट के टीचर हैं इसीलिए बच्चों को याद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये है तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं। वो तलबा हर कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी जब वो बच्चे स्कूल आते हैं 6 साल के होते हैं, अपने स्कूल में एंट्री लेते हैं, तो वो अपनी सलाहियत लेकर के ही आते हैं, वो कुछ सीख करके भी आते हैं, यानी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान की भी थोड़ी जानकारी उनके पास रहती है, और वो 5000 अल्फाज सीख करके आते हैं। कितने अल्फाज? 5000 अल्फाज। तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से याद नहीं होता। ये तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियत के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबकों से आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, धीरे धीरे उनमें दिलचस्पी बढ़ती है और उनके मालिक होते हैं। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौजू का जुमला मरकजी ख्याल तक पहुंचाता है। एक, तो देखिए एक तकरीर में, या एक पैराग्राफ में, या एक मुकालमे में, या एक मजमून में। तो मौजू का जुमला जो मरकजी ख्याल तक पहुंचाता है
मौजू, मौजू हम किसको कहते हैं, यानी मौजू को ही दूसरा कलिमा भी कहा जाता है। कवायद में, उर्दू कवायद में मौजू का दूसरा नाम कलिमा भी है। और मौजू हम उसे कहते हैं जो लफ्ज़ का माना हो, तो एक मुकालमे में होते हैं। शी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तामीरी रवैया एक थ्योरी से जहां तलबा डॉट डॉट, तो देखिए जहां तलबा दुनिया की चीज़ों की समझ और उनका इल्म अपने तजुर्बात के ज़रिए सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तामीरी रवैया एक थ्योरी का यही है कि दुनिया की चीज़ों को की समझ होती है बच्चे में, और उनका इल्म अपने तजुर्बात यानी अपने माहौल के ज़रिए, अपने जज्बात के ज़रिए वो उन्हें इक्तिबास करते हैं। शुरुआत में जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनकी रवैया होती है कि अपने तजुर्बात के ज़रिए जो अपने माहौल से सीखते हैं, अपने माहौल में जो सीखते हैं उसी के ज़रिए उन्हें कोशिश करते हैं कि हम आगे भी बढ़ें। तो दुनिया की चीज़ों की समझ और उनका इल्म अपने तजुर्बात के ज़रिए सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अदारा जो तकनीकी तरशील के ज़रिए तालीमी वसाइल को यकीनी बनाता है, तो क्या यकीनी बनाता है, देखिए इंटरनेट या ड्रिलनेट, या फिर देखिए इंटर या एरेंट है, एरनेट या इंटरनेट। तो देखिए इदारा जो तकनीकी तरशील के ज़रिए तालीमी वसाइल को यकीनी बनाते हैं वो है ड्रिलनेट। क्या है, बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फी अलवाक़ हकीकत यानी वह वर्चुअल रियलिटी क्या है, तो देखिए वीडियो का कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला एक जदीद बशरी आला, या वीडियो डिस्क है, या टेली का कॉन्फ्रेंसिंग है। तो क्या होगा इसमें, फी अलवाक़ हकीकत यानी वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, तो वीडियो डिस्क होता है। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो मुतजाद लफ्ज़ों का मुरक्कब लफ्ज़ होगा, ये कब दिया है, लफ्ज़ है, यानी दो मुतजाद लफ्ज़ों का मुरक्कब लफ्ज़ पूछ रहे हैं, तो कब्ज़ लिख दिया है, ये लफ्ज़ है। तो देखिए क्या है, दो मुतजाद यानी दो उल्टा उल्टा एक लफ्ज़ दिए हुआ है, वो मिलकर दो लफ्ज़ों से बना है। तो क्या है देखिए आप लोग, समा अंजुम होगा, या फिर देखभाल, या हार या जीत, या राजपाट। तो ये समा अंजुम उल्टा नहीं है, देखभाल भी उल्टा नहीं है, राजपाट भी उल्टा नहीं है। ये हार के बाद ही जीत होती है। तो ये दो लफ्ज़ मुतजाद यही है, हार का उल्टा जीत होता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब से मुताल्लिक है, मैं जाता हूँ, या हमीद आता है, या वह आया था, या आप कब आए। तो जेल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब पूछ रहे हैं। आप लोग कवायद पढ़े हैं, अगर कवायद नहीं पढ़े हैं तो सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। इस चैनल पे आपको कवायद से ज़्यादातर मिलेंगे वीडियो, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उर्दू कवायद ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को हर एग्ज़ाम में काम आए।
उर्दू कवायद आपको सीटेड हो या आगे फिर बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा उर्दू कवायद की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए लाइन बाय लाइन वीडियो को देखिए ताकि समझ में आएगा कि ज़मीर गायब, हाजिर की ज़मीर होती है, गायब की ज़मीर होती है। ये सभी ज़मीर के बारे में आप लोग पढ़िए। ज़मीर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ज़मीर गायब बोल रहे हैं तो वह आया था, ये सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ुबान की तहसील, क्या पूछ रहे हैं, ज़ुबान की तहसील किस तरह से होती है? तो ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तजिज़िया करना शामिल है। इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़ुबान को समझने का अमल या एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़ुबान सीखने का माहौल पैदा करती है। ये देखिए, ज़ुबानी तहसील यही है कि एक टेक्निक है, एक ज़ुबानी तहसील क्या है, एक टेक्निक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़ुबान सीखने का माहौल पैदा करती है। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछ रहा है, कौमी दरसियात के खाके 2005 NCF 2005 के बारे में ये पूछ रहे हैं। NCF 2005 क्या कहता है कि देखिए, मुताबिक तदरीस का मकसद ख़वानदगी के ज़रिए तजरीदी ख़यालात और इल्म की फ़राहमी। NCF ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005, इसमें इसको क्या कहा गया है कि बच्चे को हम किस ख्यालात से, किस जज्बात से उन्हें पढ़ाएं, उसे ख़वानदगी करवाएं कि बच्चे दिलचस्पी ज़्यादा लें। तो कौमी दरसियात के खाके 2005 ये मादरी ज़ुबान या तीसरी ज़ुबान या क्लासिकी ज़ुबान या शानबी ज़ुबान। तो ये कौमी दरसियात का खाका NCF 2005 जो कहता है कि उन्हें बच्चे को पहली ज़ुबान में ही समझाई जाए। किस ज़ुबान में? पहली ज़ुबान में। और ये दूसरी ज़ुबान जो है, ये मादरी ज़ुबान नहीं, मेयारी ज़ुबान कभी भी बच्चे को नहीं समझाने के लिए कहा है। दूसरी ज़ुबान तो खुद बच्चे अधिगम करके ही सीखते हैं, वो स्कूल आते हैं दूसरी ज़ुबान ही सीखने के लिए। तो NCF 2005 कहता है कि बच्चे को उनकी ही ज़ुबान में, यानी पहली ज़ुबान में, मादरी ज़ुबान में बच्चे को समझानी चाहिए। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँखों से खून बरसना मुहावरे के माने हैं। आँखों से आंसू निकलना या आँखें खुली होना या गुस्सा में आँखें लाल होना या आँखें में नींद आना। तो आँखों से खून बरसना का मतलब होता है कि आँखों में गुस्सा, यानी गुस्से में आँख लाल, बोलते हैं कहावत में कि आँख लाल पीला हो गया है, तो गुस्से में आँख में लाल होना। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौजू मरकूज़ रवैया जहाँ आमोजिशी तजुर्बे फ़राहम होते हैं। तो कैसे आमोजिशी तजुर्बे फ़राहम होते हैं? आमोजिश यानी अधिगम कैसे करते हैं बच्चे, उनके बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए, उस्ताद की अपने मौजू पर महारत या मौजूई मवाद या तालीमी टेक्निक या तलबा और उनकी दिलचस्पियाँ। तो मौजू मरकूज़ रवैया जहाँ आमोजिशी तजुर्बा करते हैं, वो है मौजूई मवाद के ज़रिए, मटेरियल के ज़रिए बच्चे आमोजिश करते हैं। जैसे आमोजिश है, ये अधिगम है कि बच्चे जब भी स्कूल आते हैं तो स्कूल से सीखते हैं, अपने उस्ताद से सीखते हैं, अपने किताब के ज़रिए सीखते हैं। तो
मवाद रहेगा जब भी मौजूई मवाद आमोजिश तजुर्बा का फ्राहम होते हैं। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जांच का तरीका कार क्या है? जांच का तरीका कार क्या है ये देखिए। सवाल के लिहाज से नंबरों की तकसीम, या तलबा की सलाहियतों का आम तासीर, या नंबर हासिल करने वाली गंजी, या जांच के असूल। तो ये क्या है? जांच का तरीका कार यही है कि तलबा की सलाहियतों का आम तासीर हो, तलबा की ही सलाहियतों के ज़रिए उनके जांच का तरीका आजमाना चाहिए कि किस तरह से तलबा पढ़ रहे हैं, किस तरह से उन्हें इक्तिबास कर रहे हैं। तो इसी ज़रिए उनका करनी चाहिए जांच। तो तलबा की सलाहियतों का आम तासीर, बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तालिबे इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फराहम करता है। मीडिया किस तरह का मुतबादिल तजुर्बा फराहम करता है? देखिए ये देखिए केस स्टडी का, या बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े दिखाने का, या फीड ट्रेप्स और मुशाहिदे का, या असली अशिया और नमूने का। तलबा इल्मी यानी तालिबे इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फराहम करता है असली अशिया यानी असली ज़िंदगी के ज़रिए उनके ही तजुर्बात और नमूने से उन्हें फराहम करते हैं। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुताले के दौरान महारतों का यकजा होना क्या कहलाता है? महारतों का यकजा होना मुताले के दौरान, पढ़ने के दौरान महारत यानी कौशल का यकजा कैसे होता है? तो नोट्स बनाना, या तलखीश करना, या तफहीम। तो मुताले पढ़ने के दौरान महारतों का यकजा, पहले पढ़ने के साथ साथ उन्हें नोट्स भी बनानी चाहिए। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जितने भी दोस्तों इस चैनल से जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन सभी भी जुड़े, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को हर तरह से नोटिफिकेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। जितने भी दोस्त हैं उन सभी से भी शेयर करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।